अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सऊदी अरब की आज की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ़ लाइफ हिंदी। आज के न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात हूथियों के हमले की। दरअसल आपको बता दें कि अरब जॉइंट फोर्स ने मंगलवार को दक्षिणी सऊदी अरब पर हूथियों का एक और ड्रोन हमला नाकाम बना दिया है। एक और का मतलब भी आपको समझाएंगे। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक अरब जॉइंट फोर्स के स्पोकमैन ब्रिगेडियर तुर्की अल मालिकी ने बताया कि हूथियों के बारूदी ड्रोन को मंजिल पर पहुंचने से पहले ही रास्ते में रोककर तबाह कर दिया गया है। इस हमले से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जैसा कि मैंने एक और हमला बताया तो इससे पहले एक और भयंकर हमला हुआ है जो कि कल खबरें बनाने तक उसकी न्यूज़ नहीं आई थी। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब के दक्षिण पश्चिमी इलाके जाजान में सोमवार और मंगलवार की बीच रात हूथियों की तरफ से भेजा गया एक मिसाइल गिरने से 5 लोग जख्मी हो गए थे। अरब न्यूज़ और सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक जाजान में सिविल डिफेंस डायरेक्टरेट के मीडिया स्पोकमैन कर्नल मोहम्मद बिन याहिया अल गामिदी ने बताया कि सिविल डिफेंस को जाजान के एक सरहद से लगे एक गांव में यमन की तरफ से भेजे गए मिसाइल के गिरने की खबर मिली थी। टीमें मौके पर पहुंची और मुआयना करने के बाद पता चला कि यमन की तरफ से मिलिट्री प्रोजेक्टाइल भेजा गया है जो कि एक पब्लिक पैलेस पर गिरा है, जिससे 5 लोग जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में 3 सऊदी हैं जबकि 2 यमनी हैं। मिलिट्री प्रोजेक्टाइल के टुकड़े लगने से उन्हें मध्यम दर्जे के जख्म आए हैं। कर्नल मोहम्मद बिन याहिया अल गामदी के मुताबिक जख्मियों को फौरन ही अस्पताल भेज दिया गया। प्रवक्ता ने आगे बताया कि उड़ते हुए टुकड़े गिरने से 2 घरों, एक जनरल स्टोर और 3 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। तो इस तरह से सऊदी अरब पर बीते दिन 2 हमले हुए हैं। बाद वाले हमले से किसी तरह का कोई जानी या माली नुकसान नहीं है, लेकिन जो पहला हमला हुआ है यानी पीर और मंगल की रात में हमला हुआ है उससे काफ़ी नुकसान हुआ है, यानी जानी और माली नुकसान हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी के भी मरने की कोई खबर नहीं। सऊदी अरब के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर तौफीक अल रबिया का कहना है कि हज पर आने वाले सभी लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन लेना लाजमी कर दिया गया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक हेल्थ मिनिस्टर ने अपने एक बयान में कहा कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में अथॉरिटी को हज सीज़न से पहले हेल्थ सेक्टर में सभी तरह की तैयारी करने की ज़रूरत है। डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने कहा कि इन तैयारियों की बुनियाद पर उन लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना लाजमी है जो इस सीज़न में हज करना चाहते हैं। यानी इस खबर से कम इतना हिंट्स तो मिल जाता है कि एटलीस्ट इस बार हज होगा। और जहां तक बाहर से आने वाले लोगों की बात है तो उसके लिए भी यहाँ पर कहा जा रहा है जो बाहर से आने वाले होंगे या जो लोकल भी हज करने वाले होंगे। बाकी आगे क्या सिचुएशन बनती है हज के टाइम तक वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन कम से कम एक उम्मीद तो जगी है कि इंशाल्लाह हज होगा। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जो सऊदी अरब ने 20 मुल्कों पर फ्लाइट के लिए पाबंदी लगाई है वो जो कि तो बरकरार, यानी किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। इन देशों में अगर लोग सऊदी अरब से जाना चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन आने के लिए अभी भी पाबंदी लगी हुई है और कब तक रहेगी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कोई डेडलाइन या कोई हिंट्स गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया गया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि सऊदी अरब के जवाज़ात यानी पासपोर्ट डिपार्टमेंट से एक शख्स ने फिर से सवाल किया है कि जिस तरह से फ़्लाइट पर पाबंदी लगी है और मेरे एग्ज़िट री-एंट्री वीज़ा में 10 दिन का टाइम बचा है तो ऐसे में मैं क्या कर सकता हूं। तो फिर से जवाज़ात ने वही पुराना जवाब दिया है कि जवाज़ात की तरफ से फ़िलहाल ये सुविधा दी गई है जो लोग एग्ज़िट री-एंट्री वीज़ा पर अपने देशों के अंदर रुके हुए हैं वो अपना इकामा या फिर एग्ज़िट एंट्री वीज़ा को आसानी से बढ़ा सकते हैं। अब शीट सिस्टम के ज़रिए ये बढ़ जाएगा। कफ़ील से अपने बात कर सकते हैं और कफ़ील इकामा या फिर वीज़ा की वैलिडिटी बढ़ा सकता है, लेकिन जो फ़ीस वगैरह होती है वो ज़रूर पे करनी होगी। यानी गवर्नमेंट की तरफ से फ़ीस के हवाले से किसी तरह की कोई छूट नहीं है, लेकिन बस छूट यही दी गई है कि सऊदी अरब से बाहर रहते हुए भी वीज़ा और फिर छुट्टी को बढ़ाया जा सकेगा। तवक्कल एप्लीकेशन की मैनेजमेंट टीम का कहना है कि सऊदी अरब के बाहर से सऊदी अरब सफ़र करने वालों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। यानी जो सऊदी अरब से बाहर रह रहे हैं और ट्रैवल करके सऊदी अरब आ रहे हैं उनको तवक्कल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी पहले ही, यानी एयरपोर्ट पर ही, तभी सऊदी अरब में एंट्री होगी। और 2 कैटेगरी में उनको बांटा गया है। तो वो 2 कैटेगरी क्या है थोड़ा सा आपको समझाते हैं। आजिल अखबार के मुताबिक एक शख्स ने तवक्कल के ट्विटर अकाउंट पर सवाल किया कि विदेश से सऊदी अरब वापस आने वालों के लिए ए और बी कैटेगरी में क्या फ़र्क है। तवक्कल ऐप ने इस पर जवाब दिया कि जो पैसेंजर ऐसे मुल्क से आ रहा हो जो कोरोना से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं, यानी मामूली सा कोरोना उस देश में फैला हुआ है, तो उसको एक कैटेगरी में रखा गया है। ऐसे मुसाफिरों का जो बार कोड है वो नीले रंग का होगा जो ये जाहिर करेगा कि वो ऐसी कंट्री से आ रहा है जो
कोरोना से ज़्यादा प्रभावित नहीं, यानी उस देश में कोरोना बिल्कुल ना के बराबर है। इसी के साथ बात करते हैं बी कैटेगरी की। तो बी कैटेगरी का मतलब ये होता है कि ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर कोरोना वायरस ज़्यादा फैला हुआ है तो उनको बी कैटेगरी में रखा गया है। इस बार कोड का रंग बैंगनी होगा। इसका मतलब यह है कि सऊदी अरब में आने के बाद 8 घंटे के अंदर ही अंदर अपनी लोकेशन उस बंदे को शेयर करनी होगी जो बी कैटेगरी में होगा, और 7 दिनों तक घर के अंदर उसको आइसोलेशन में रहना होगा। ऐसे शख्स को सऊदी अरब आने के 5वें दिन कोरोना टेस्ट भी कराना होगा और वो खुद को घर में होम आइसोलेशन में रखेगा जब तक कि उसके एप्लीकेशन में जो बार कोड है वो हरे रंग का नहीं हो जाता। फिलहाल ये सुविधा जो है सऊदियों के लिए है क्योंकि अजनबी आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जैसे अजनबियों का आना शुरू होगा तो उनके लिए भी यही सिस्टम लगेगा। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंटरनेशनल काउंसिल से मिडिल ईस्ट में बेहतरीन हेल्थ सर्विसेज देने के लिए 2020 का अवार्ड मिला है। अखबार 24 के मुताबिक किंग खालिद एयरपोर्ट ने ASQ प्रोग्राम बनाया था जिसके चलते यहाँ पर पैसेंजर्स का ख्याल रखते हुए यानी कोरोना वायरस के दौरान भी बहुत अच्छी हेल्थ सर्विसेज लोगों को दी गई है ताकि वायरस एक दूसरे बिल्कुल भी ट्रांसफर ना हो। इसी के चलते रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ज़बरदस्त अवार्ड मिला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साथ मिडिल ईस्ट में एक दूसरे एयरपोर्ट को भी यही नाम मिला है, लेकिन उसका नाम सामने नहीं आया। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस या कह के न्याय मंत्रालय ने कारोबारियों के लिए अपने नाजिस पोर्टल के जरिए ऑनलाइन सर्विस शुरू कर दी है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इस सर्विस से कंपनियों और कारोबारियों को किसी परेशानी के बिना अपनी कानूनी ज़रूरियात या जो भी उनकी शिकायत वगैरह होगी उनको हल करने में मदद मिलेगी। यानी खबर के मुताबिक आपको बता दें कि सऊदी अरब में खासकर कारोबारियों के लिए, कंपनियों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया गया है और ज़्यादातर जो कानूनी काम होंगे या शिकायत वगैरह होंगी वो इस पोर्टल पर ही हल हो जाएंगे। लेकिन कोई ज़्यादा बड़ा ही अगर मसला है तभी उसको ऑफलाइन काम कराने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इस पोर्टल में इतनी ज़्यादा सुविधाएं रखी गई हैं कि काफ़ी जो काम है वो ऑनलाइन ही हो जाएंगे। बीते साल यानी साल 2020 में सऊदी अरब में यूट्यूब पर वीडियोस देखने वाले यूज़र्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। जैसा कि कोरोना वायरस आया और कर्फ्यू के चलते ऑनलाइन सर्विस देने वाली कंपनियों के लिए सऊदी अरब एक बड़ी मार्केट के तौर पर उभर कर सामने आया। अर्जुल की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक सन 2020 के दौरान सऊदी अरब के अंदर यूट्यूब के यूज़र्स की तादाद 20 मिलियन तक पहुंच गई, जबकि वीडियोस देखने का जो एवरेज टाइम था वो 55 मिनट हो गया। साल 2020 के दौरान यूट्यूब पर किस तरह की वीडियोस देखी गई इसके बारे में यूट्यूब ने जानकारी दी है। सबसे पहले नंबर पर आपको बता दें कि एडवेंचर्स टाइप की वीडियो सबसे पहले नंबर पर ज़्यादा देखी गई, जबकि मार्शल आर्ट की वीडियोस खासकर फ्री स्टाइल रेसलिंग दूसरे नंबर पर। इसी तरह से पिछले साल साइंस और खेल से संबंधित वीडियोज़ में भी 200% तक इजाफा हुआ है। ख़ासतौर पर वीडियो गेम्स और फिल्में देखने का शौक़ भी लोगों में दुगना हो गया। सऊदी अरब के मौसम विभाग ने बुधवार यानी 3 मार्च के लिए मौसम के बारे में पूर्वानुमान बताया है। अखबार 24 के मुताबिक मौसम विभाग का कहना है कि बुध को मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा रीजनों जबकि दक्षिण पश्चिमी के पहाड़ी इलाकों में तेज़ रेतीली हवा की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाएगी, यानी देखने में काफ़ी दुश्वारी होगी। तेज़ रेतीली हवा का सिलसिला नजरान तक पहुँच जाएगा, जबकि सऊदी अरब के उत्तरी और केंद्रीय इलाके भी इसकी लपेट में होंगे। मौसम विभाग ने अपने बयान में आगे कहा कि बुध को सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 34 डिग्री सेंटीग्रेड शर्वरा और सबसे कम टेम्परेचर यानी 5 डिग्री सेंटीग्रेड तारीफ में होगा। सऊदी अरब में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 302 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 286 नई रिकवरी रिकॉर्ड की गई है। 5 मरने वालों की नई खबर है, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 6505 हो गई है। सऊदी अरब में एक्टिव केसों की तादाद फिलहाल 2571 है, जिनमें से 486 क्रिटिकल केस है जो कि ICU में इलाज के लिए। 302 कोरोना के नए मरीज सामने आने के बाद कुल मरीजों की तादाद बढ़कर 3,78,002 हो गई है, जबकि 286 नई रिकवरी रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल रिकवरियों की संख्या बढ़कर 3,68,936 हो गई है। सऊदी नर्स ने आराड से रियाद जाने वाली फ्लाइट में लेडी पैसेंजर को प्राथमिक चिकित्सा देकर संगीन स्थिति में जाने से बचा लिया है। अल अरबिया नेट के मुताबिक सऊदी नर्स मीसाल अलंजी ने बताया कि आराड से रियाद अपने बेटे के साथ जा रही थी। अचानक हवाई जहाज़ में ऐलान हुआ कि एक लेडी मुसाफिर बेहोश हो गई है। इस ऐलान पर फ़ौरन मदद के लिए उठ खड़ी हुई मुसाफिर औरत डायबिटीज़ के चलते बेहोश हो गई थी। मैंने उनके दिल की हरकत शुरू करने के लिए जो कुछ हो सकता था सब कुछ किया। 15 मिनट तक ये काम में अंजाम देती रही। इसी दौरान एयरपोर्ट से डॉक्टर और स्टाफ हवाई जहाज़ में पहुंच गया।
शुरुआत में मैंने जो भी मरीज के साथ किया उसके चलते उनकी दिल की हरकत दोबारा शुरू हो गई और उनकी ज़िंदगी बच गई। सऊदी नर्स ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन के गवर्नर को जब इस खबर की जानकारी मिली तो उन्होंने अपने दफ्तर पर बुलाकर मुझे इनाम दिया। साथ ही गवर्नर ने कहा कि सऊदी गवर्नमेंट औरतों को अपने पैरों पर खड़ा करने, कौम और मुल्क की खिदमत करने के लिए हमेशा तैयार है और उसके लिए शुक्रिया भी अदा करती है। ताइफ की म्यूनसिपलिटी ने एसओपीज का पालन न करने पर शहर की मशहूर बाजार को बंद करा दिया है। सब अखबार के मुताबिक म्यूनसिपलिटी ने कहा कि पुलिस की मदद से बाजारों में चेकिंग की कार्रवाई हुई, जिससे पता चला कि यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और एसओपीज का पालन नहीं किया जा रहा है। संगीन वायलेशन के कारण दुकानदारों को कारोबार बंद करने की हिदायत की गई है, जिसके बाद बाजार का जो सेंट्रल गेट होता है उसको सील कर दिया गया है। बल्दिया कहना है कि चेकिंग टीमें इस बाजार के मैनेजमेंट को इससे पहले भी नोटिस जारी कर चुकी हैं, लेकिन मैनेजमेंट ने एसओपीज पर बिल्कुल भी अमल नहीं कराया। दूसरी तरफ मक्का मुकर्रमा म्यूनसिपलिटी ने एसओपीज को वायलेट करने पर 9 दुकानों को नोटिस जारी किए हैं। म्यूनसिपलिटी का कहना है कि चेकिंग दौरों के दौरान इन दुकानों में छोटी मोटी कमियां पाई गई हैं, जिन पर दुकानदारों के मालिकों को नोटिस जारी किया गया है। इस खबर में हम शॉर्ट में एक नज़र डालेंगे सऊदी अरब में कोरोना वायरस कब आया और आगे क्या क्या हुआ। थोड़ा सा आपको बता दें कि 2 मार्च 2020 को सऊदी अरब में कोरोना का पहला मरीज रिकॉर्ड पर आया था, यानी एक साल पूरा हो गया। आज 3 मार्च है, एक साल सऊदी अरब में कोरोना वायरस आए हुए पूरा हो गया है। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने बताया कि बहरीन के रास्ते ईरान से आने वाले एक सऊदी शहरी को कोरोना वायरस था, लेकिन उसने सरहद पार करते वक्त ये नहीं बताया कि बहरीन से पहले वो ईरान जा चुका है। अखबार 24 के मुताबिक 2 मार्च 2020 को कोरोना का पहला केस रिकॉर्ड पर आने के बाद कोरोना के मरीजों की तादाद लगातार एक एक करके बढ़ती चली गई, क्योंकि उन दिनों मालूम होगा आपको कि वायरस इतना ज़्यादा खतरनाक था कि एक से दूसरे को टच करने पर ही वायरस फैल जाता था। यानी मानकर चलिए कि 17 अप्रैल को जो कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या थी वो 1132 हो गई और लगातार तादाद बढ़ती ही जा रही थी। 16 जून का कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़कर 4919 हो गई है और इसी तरह से लगातार तादाद बढ़ती रही। और 2 मार्च 2021 को किस तरह की रिपोर्ट आई है आप इसी वीडियो में सुन चुके हैं। कितने केस एक्टिव है, कितने लोग ठीक हो गए हैं, कितने टोटल मरीज हो गए हैं, इस सब से आप अच्छे से वाकिफ़ हो। रोज़ाना इस तरह की रिपोर्ट हमारे चैनल पर आती है। और अंत में सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा पुलिस ने 17 गाड़ियों में से इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे चोरी करने वाले सऊदी को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक चोरी की वारदातों की शिकायत पर संबंधित विभागों ने कार्रवाई की। सभी वारदातें एक ही अंदाज में हुई थी। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि सऊदी को हिरासत में ले लिया गया है, जिसकी उम्र तकरीबन 20 साल है। पुलिस प्रवक्ता ने आगे बताया कि मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है, जहां पर पूछताछ और फिर आगे कार्रवाई करके अदालत में पेश किया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। आप वीडियो पर अंत तक बने रहे। शुक्रिया। वीडियो पर एक लाइक देकर हमारी मेहनत को कामयाब बना सकते हैं। आपको सवाल सुझाव तो कमेंट में ज़रूर करें। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाकर ऑल पर भी क्लिक करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।